सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट को आपको एचटीएमएल में लिखना है, जैसे हम एचटीएमएल लिखते हैं वो उसी तरीके से लिखना है। ग्रुप में सबको ऐड कर लो हाँ। और एक ड्राइव का लिंक मैं शेयर कर दे रहा हूँ, उसमें सब अपने सीवी डाल देना। सबके सब फोल्डर बने हैं, एक स्टूडेंट सीवी नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक, सारी चीजें, ठीक है। क्या? देख ले मतलब ये भी स्टार्टिंग ही है, देख ले आगे जब तेरे आएगा तो समझ में आ जाएगा जल्दी। ठीक है। हाँ, तो देखो जावास्क्रिप्ट क्या होता है। जावास्क्रिप्ट डेवलपर अलग होते हैं, मतलब अभी तक तुमने सीखा जो मार्कअप लैंग्वेज थी, अब जो सीख रहे हो वो एक तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई हमारी। ठीक है। और जावास्क्रिप्ट थोड़ा मुश्किल भी होती है और आसान भी होती है। इसमें क्या है, इसमें डिजाइनिंग नहीं होगी, इसके अंदर ना फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। जैसे कि मैथ्स करते थे वही मैथ्स वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। ठीक है। आपको लॉजिक्स लगाने पड़ेंगे कि अगर लाइक इसने यूजर ने क्या करा, ये पासवर्ड डाला तो कंडीशन मैच करी तो ये पेज खुलेगा, अगर ये नहीं किया तो ये पेज खुलेगा, वो सब चीज हम जावास्क्रिप्ट से करते हैं। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का यूज वेबसाइट डिजाइनर के लिए भी यूज होता है, वेबसाइट डेवलपर के लिए भी यूज होता है, गेम डेवलपर के लिए भी यूज होता है, एप्लीकेशन डेवलपर के लिए भी यूज होता है, और इसका डाटा साइंस में भी यूज होता है। ठीक है। हाँ, हो रही है। तो जावास्क्रिप्ट, अगर सिर्फ जावास्क्रिप्ट भी तुम्हें अच्छे से आती है तो जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हो। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की सैलरी मतलब नॉर्मल जो प्रोफाइल्स होती है उनसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो जावास्क्रिप्ट लिखने का तरीका क्या है। आपको ना यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखना है, स्क्रिप्ट को बंद कर देना है, बॉडी में लास्ट में लिखना चाहिए इसे। ठीक है, बॉडी से पहले। और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट लिखोगे। सबसे पहले देखते हैं जावास्क्रिप्ट में किसी चीज को प्रिंट कराना होता है तो कैसे प्रिंट कराते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ये जो है टैग है, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में किसी चीज को प्रिंट करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ कि ना मुझे लिखवाना है हेलो, तो मैंने डबल कोट्स में लिख दिया हेलो। ठीक है। अब हम ना इसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, हम इसमें यूज कर सकते हैं इंटीजर, इसके अंदर यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग, इसके अंदर यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारे पास, ये है हमारा स्ट्रिंग। जो डबल कोट्स में आता है उसे बोलते हैं हम स्ट्रिंग। जो ऐसे हो गए लाइक ये हो गए इंटीजर, इन्हें बोलते हैं फ्लोट, जो पॉइंट्स में आता है। ठीक है। तो हमारे पास डाटा, इन्हें वैसे बोलते क्या है, डाटा टाइप्स बोलते हैं ना, इनको डाटा टाइप्स बोलते हैं। तो डाटा टाइप्स हमारे पास कितने हैं वो लिख लेना। इंटीजर, फ्लोट, और हमारे पास डाटा टाइप होता है स्ट्रिंग, डबल, एक होता है हमारे पास बुलियन, एक हमारे पास डाटा टाइप होता है ऑब्जेक्ट, नल्ड। ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। मैं बताता हूँ कौन से क्या है। लाइक इंटीजर की बात करूं तो इंटीजर होते हैं हमारे नंबर, फ्लोट होते हैं जहां नंबर के बाद लाइक ऐसे डेसिमल आ जाए, इन्हें फ्लोट बोलते हैं। जो कैरेक्टर होते हैं जैसे ए बी सी, ये होते हैं हमारे क्या, स्ट्रिंग। डबल होते हैं जब हम 1 पॉइंट के बाद ऐसे कई सारे नंबर आ जाए तो वो होते हैं डबल। बुलियन होता है ट्रू और फॉल्स, जब हम कंडीशन की बात करते हैं उन्हें बोलते हैं हम बुलियन। ऑब्जेक्ट होता है जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया x इज इक्वल टू दिस, ये तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और नल्ड का मतलब होता है ब्लैंक, खाली। ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं अलग अलग। तो डाटा टाइप्स आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, तो ये सारे डाटा टाइप्स होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, डबल। ऐसे और भी एक दो होते हैं जैसे कि बिग इंटीजर, बिग INT, मतलब बहुत बड़ा नंबर। ठीक है, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, बिग INT, इंटीजर, तो बहुत बड़ा नंबर। तो ये इन सबको डाटा टाइप बोलते हैं। तो जैसे अगर आपको कुछ भी प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट में तो आपको डाटा टाइप लिखना पड़ेगा। ये प्री डिफाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो भी लिखोगे आप वो प्रिंट हो जाएगा। तो डबल कोट्स के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर प्रिंट करा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में कमेंट बनाने का ये तरीका है, कमेंट बनाना तो ये वाले स्लैश लगा देंगे, कमेंट बन जाएगा। ठीक है। और प्रिंट करा के देखते हैं, राइट राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर।
तो यहाँ पे देखो मैंने हेलो प्रिंट कराया था, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। अगर आप जावास्क्रिप्ट में एचटीएमएल ऐड करना चाहते हो तो सिंपल ही तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हेडिंग में प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने H1 लिखा और H1 मैंने इसके अंदर बंद कर दिया। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखो हमारा यहाँ पे हेलो जो है वो प्रिंट हो गया। ऐसे ही अंडरलाइन प्रिंट करानी तो यहाँ पे मैं यू टैग लगाता हूँ और यू टैग को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। पर मुझे इसके अंदर नंबर भी प्रिंट कराने हैं, तो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा तो इसका तो कोई रोल नहीं है, तो स्ट्रिंग बन जाएगा, ये तो स्ट्रिंग बन जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि नंबर प्रिंट कराने तो आपको प्लस साइन यूज करना पड़ेगा। तो प्लस में मैंने यहाँ पे 23 लिखा, तो हमारा यहाँ पे हेलो 23 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया। समझ में आई चीज? तो जावास्क्रिप्ट में किसी भी चीज को प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट को यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक तरीका और है। अगर मुझे सिर्फ ना मुझे प्रिंट नहीं कराना, मुझे सिर्फ कंडीशन चेक करनी है कि ये चीज कंडीशन काम कर रही है या नहीं कर रही। मैं इसको कर देता हूँ, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। नीचे में एक तरीका और होता है, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर कुछ प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो हेक्सा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा यहाँ पे। ये प्रिंट यहाँ नहीं होगा, ये होगा इंस्पेक्ट करके देखोगे आप, कंट्रोल शिफ्ट आई, और यहाँ कंसोल में आपको देखो हेलो हेक्सा लिखा आ जाएगा, ठीक है। जो देखो यहाँ पे जो भी मैं कमांड चलाऊंगा ये देखो काम करती है, तो देखो ये पूरा काम कर रही है, ठीक है। तो यानी लाइक हमें कंडीशन चेक करनी है कि हमारा जो हमारा फॉर्मूला है वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे कंसोल का यूज करते हैं, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, जिससे प्रिंट नहीं होगा, हमारा बस कंडीशन पता चल जाएगी वर्क कर रही है नहीं कर रही। तो एक तरीका हमारे पास ये भी है। अब लाइक पर मुझे ना क्या करना है, कोई एक ना डिव है, उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को प्रिंट कराना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, डिव आ जाओ, हेलो आ जाओ, डिव आईडी इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसके अंदर यहीं बैठ जाओ इसके अंदर हमने यहाँ पे एक बॉक्स लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, मेरे पास बॉक्स है, डिव आईडी बॉक्स, ठीक है। और मैं इसकी सीएसएस भी कर देता हूँ, तो यहाँ पे सीएसएस कर लेते हैं हम इसको, स्टाइल, और यहाँ पे लिखा हमने हैशटैग बॉक्स, इसकी विड्थ दे दी 200 पिक्सल, इसकी हाइट दे दी हमने 200 पिक्सल, इसका बैकग्राउंड कलर दिया मैंने रेड। तो अभी देखो मेरा बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है बॉक्स मेरा। मुझे इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के थ्रू कुछ प्रिंट कराना है, तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू प्रिंट कराने के लिए आपको पहले इस बॉक्स को जावास्क्रिप्ट में कॉल कराना पड़ेगा। तो बॉक्स को कॉल कराने के लिए क्या है, बॉक्स हमारी आईडी है, आईडी है। तो आपको लिखना पड़ेगा आईडी को कॉल कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे ई को कैपिटल में लिखा है, तो आपको भी ई को कैपिटल में ही लिखना है, बाय को बी कैपिटल लिखना है, आई को आई कैपिटल लिखना है। अब आपको यहाँ पे आ जाएगा इसका नाम, क्या नाम है इसका, बॉक्स। यहाँ पे बॉक्स लगा दिया और यहाँ लिख दिया फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल। ये जो इनर एचटीएमएल है ये किसी डिव के अंदर प्रिंट कराने के लिए हम इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू, अब मुझे इसमें क्या प्रिंट कराना है, मुझे हेलो राहुल प्रिंट कराना है, और यहाँ पे सेमी कॉलम से स्टेटमेंट को बंद कर देते हैं। चेक करते हैं, देखो हेलो राहुल कहाँ प्रिंट हो रहा है, इसी बॉक्स के अंदर प्रिंट हो रहा है। अगर मैं वैसे प्रिंट कराता, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने आपको दो तरीका बताया प्रिंट कराने के लिए, एक तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। अगर मैं यहाँ पे हेलो राहुल प्रिंट कराता, तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ प्रिंट हो रहा है ये, ठीक है, डिव से बाहर प्रिंट हो रहा है। पर डिव के अंदर प्रिंट कराना है तो क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, फुल स्टॉप इनर एचटीएमएल, एचटीएमएल जो है हमारा वो कैप्स लॉक में रहेगा, इज इक्वल टू जो भी आपको प्रिंट कराना है वो आ जाएगा, ठीक है। समझ में आगे क्लियर है? अगर क्लास होती, अभी तो क्या है ये आईडी है, मैं एक काम करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसी को पेस्ट कर लेता हूँ। आईडी की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर आईडी होती है तो हम हैशटैग यूज करते हैं, और क्लास यूज होती है तो फुल स्टॉप यूज करते हैं।
ये जो क्लास है इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इसका कलर मैंने ये वाला रख लिया, तो मेरे पास 2 बॉक्स आ रहे हो गए, एक ये बॉक्स आ रहा है, एक ये बॉक्स आ रहा है। इसमें मुझे हेलो राहुल नहीं, मुझे हेलो अंकित प्रिंट कराना है दूसरे वाले में। अब वो तो मेरे पास क्लास है, तो मैंने सीख बता दिया आपको कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम, फुल स्टॉप, इनर एचटीएमएल, उसमें प्रिंट कराएंगे जो भी प्रिंट कराना है। तो ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि क्लास के अंदर प्रिंट कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की जगह क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर ये यूज करेंगे। वहां पे देखो आईडी वर्ड यूज हुआ था इसलिए हैशटैग नहीं लगा था, पर यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, उसका नाम लिखना है और डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू जो भी प्रिंट कराना है, मुझे हेलो अंकित प्रिंट कराना है, तो हेलो अंकित और बंद कर दिया हमने यहाँ पे। तो रिफ्रेश करा, देखो यहाँ पे हेलो अंकित प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हेलो राहुल प्रिंट हो रहा है। आया समझ में? ये है क्या, जितने मैंने प्रिंट कराया ये सब स्ट्रिंग है, ठीक है। अब स्ट्रिंग और इंटीजर में फर्क देखते हैं। मुझे क्या करना है, इसी में मैं हेलो अंकित नहीं प्रिंट करा रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 21 34 प्लस 34। तो आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे 34 प्लस 34, पर होना क्या चाहिए था 34 प्लस 34, यहाँ पे 68 हो जाना चाहिए था। अगर आप स्ट्रिंग का यूज करोगे मतलब अल्फाबेट का यूज करोगे तो यहाँ डबल कोट्स लगता है। अगर आप स्ट्रिंग का इंटीजर का यूज करोगे मतलब नंबर यूज कर रहे हो तो डबल कोट्स नहीं लगेगा। अब आउटपुट क्या आ रहा है 68, ठीक है। तो अगर आपको इंटीजर यूज करना है तो नंबर यहाँ डबल कोट्स नहीं लगेगा। तो इस ये देखो मैंने आपको यहाँ बताया था, कहाँ गए वो। इंटीजर नंबर होता है, फ्लोट क्या होता है जहाँ पे डेसिमल लग जाता है। ये स्ट्रिंग होता है, ये जो ए बी सी डी जो हम जो भी लिखते हैं वो स्ट्रिंग हो गया। डबल होता है जब हमारे जो नंबर है डेसिमल बड़ा है, ठीक है। बुलियन कौन होता है, ट्रू और फॉल्स होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं, जैसे स्कूल टाइम में हम करते थे, एस की वैल्यू है 10, वाई की वैल्यू है 20 और एक्स प्लस वाई है 40, जो भी है, ठीक है। और नल्ड होता है अगर कोई वैल्यू हमने असाइन नहीं कर रखी, ब्लैंक छोड़ दिया तो वो होता है। और इंटीजर क्या होता है, जब बड़ा नंबर होता है। बिग इंटीजर का मतलब होता है जो बड़ा नंबर हो गया, लाइक इतना बड़ा ये नंबर हो गया, ठीक है। जो 9 कैरेक्टर से ज़्यादा जाता है तो वो क्या हो जाता है हमारा बिग इंटीजर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हमारे अलग अलग फॉर्मूले हैं। जावास्क्रिप्ट में आपको फॉर्मूले पढ़ने हैं, ये फॉर्मूला देखो। अब मैं यहाँ पे 34 प्लस 34 लिखा था तो ये आया, 34 इंटू 34 लिखूंगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। 34 डिवाइड बाय 34 करूंगा तो क्या आना चाहिए, तो यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। 34 डिवाइड बाय 2 कर दिया मैंने तो यहाँ पे 17 आ गया, ठीक है। आया समझ में? तो इस तरीके से हमने जावास्क्रिप्ट में प्रिंट कराना सीखा पहले कि प्रिंट कैसे कराते हैं, ठीक है। देखो ये जो है ना जावास्क्रिप्ट में ना फंक्शंस का बहुत रोल है। फंक्शंस का, फंक्शन जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के होते हैं। एक होता है लोकल फंक्शन, इंटरव्यू में पूछते हैं लोकल फंक्शन क्या होते हैं और ग्लोबल फंक्शन क्या होते हैं। ग्लोबल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो खुद डिफाइन होते हैं पहले से। काफी सारे फंक्शन इसमें डिफाइन है, जैसे कि मैं अगर यहाँ लिख दूंगा अलर्ट और बंद कर दूंगा यहाँ पे, तो देखो एक ना अलर्ट बॉक्स आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो अलर्ट में कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मुझे डेट प्रिंट करानी है तो मैंने यहाँ लिखा डेट, तो ये क्या है प्री डिफाइन है डेट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, पूरी डेट प्रिंट हो गई, अभी डेट क्या चल रही है। तो ये क्या प्री डिफाइन है, मतलब पहले से डिफाइन हुए हुए ये। ऐसे ही मुझे जैसे प्रिंट कराना है किसी चीज को, हाँ, ये जो जब भी हम फंक्शन का यूज करते हैं ना, इन ब्रैकेट का यूज करना होता है। तो देखो मैंने डॉक्यूमेंट और राइट में भी ब्रैकेट का यूज किया था ये। कौन सा? अच्छा, देखो अगर मैं अलर्ट को लेके चलता हूँ तो खाली अलर्ट आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं तो खाली अलर्ट आ रही है ना। पर अगर मैं अलर्ट के अंदर कुछ लिखूंगा तो मुझे डबल कोट्स लगाना पड़ेगा, हेलो। तो रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलो लिखा आ रहा है, ठीक है। अलर्ट ब्रैकेट और यहाँ पे मैंने हेलो लिख दिया। पर मुझे डेट प्रिंट करानी है तो डेट तो खुद ही एक फंक्शन है, तो हमने डेट लिख दिया यहाँ पे, डेट हो गया। तो हाँ, ये क्यों नहीं लगाया मैं बताता हूँ आपको। तो देखो ये आ गया। इसके बाद मुझे ये लगाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि एक ही तो फंक्शन यूज किया हमने,
हमारा इसके बाद बंद हो गया यहाँ पे। अगर मैं ये यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूं ये वाला, देखो एरर आ गया ना, ये देखो एरर आ रहा है यहाँ पे, आ गया ना, क्योंकि फंक्शन के अंदर जब फंक्शन यूज कर रहे हो तो ये बंद क्लोज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे फंक्शन है, जैसे प्रिंट हो गया, प्रिंट भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है। चेक करते हैं, तो देखो ये डेट आई, पहले रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी पेज को, ये देखो डेट आई, फिर हमारे पास क्या हो गया, प्रिंट आउट करने का ऑप्शन आ गया। तो लाइक प्रिंट आउट हो रहा है हमारे पास। तो अगर आपको प्रिंट निकालना है, किसी पे देना है, जैसे रिपोर्ट कार्ड का प्रिंट निकालना है, तो आप इस तरीके से प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो जो कंडीशंस लगती है ना, जैसे प्रोग्राम बनते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन बनती है, सब में जावास्क्रिप्ट यूज होती है कि ये कंडीशन मैच करी, किसी ने ये चीज़ सर्च करी तो ये वाला आउटपुट दिखाना है, वो सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट के थ्रू, कंडीशंस के थ्रू लगाते हैं हम। तो यहाँ पे हमने अलर्ट का यूज़ किया। कन्फर्म भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, आपने बहुत जगह देखा होगा ये सही यूज़ होते हुए। ये लिखा होता है एक्सेप्ट नोटिफिकेशन और नॉट। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं हम, रिफ्रेश किया तो देखो एक्सेप्ट नोटिफिकेशन और नॉट आता है ना, कि आपको नोटिफिकेशन एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी। तो ये प्री डिफाइन फंक्शन है ये वाला भी, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास फंक्शन ऐसे मिल जाएंगे। तो हमने पहले अभी देखो आज क्या क्या सीखा है। पहले अभी आपने क्या करना है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू कुछ प्रिंट करा के देखना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू प्रिंट कराना है, इनर एचटीएमएल इस तरीके से। और क्वेरी सिलेक्टर कब यूज करते हैं, क्वेरी सिलेक्टर तब यूज करते हैं जब क्लास का यूज होता है। ठीक है, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है, जैसे मैं उनके नाम लिख देता हूँ, आप वो लिख लेना एक बारी। विंडो डॉट लोकेशन, बहुत सारी साइट्स होती है, जैसे आप ना कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करोगे, कोई और पेज खुल जाएगा। वो करते क्या है, वो ये वाला फंक्शन लगा देते हैं, इसमें आप कुछ भी लिख दो, HTTP, जैसे मैं अपना ही लगा देता हूँ वेबसाइट का नाम। तो जैसे ही जब मैं यूज़र ना वो एक्शन अप्लाई करेगा तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। देखो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे कैंसिल किया, ओके करा, यहाँ पे मैंने नो कर दिया, कैंसिल कर दिया, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ये देखो मेरी वेबसाइट खुल रही है यहाँ पे। तो ये मेरी वेबसाइट खुल गई यहाँ पे। ठीक है, तो जब यूज़र ने क्या करा, अपना काम कर लिया, तो इसने क्या करा, ऑटोमेटिक मेरी वेबसाइट पे पुश कर दिया। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखो पहले मेरा क्या आया, डायलॉग बॉक्स आया, क्यों आया ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे अलर्ट का यूज़ किया हुआ था। ओके करा, फिर आया ये कंफर्म, क्योंकि ग्लोबल टैग है, पहले ग्लोबल वाले आएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसे कर दिया कैंसिल। फिर ये देखो मेरा प्रिंट का ऑप्शन हुआ और ये मेरी सीधा वेबसाइट ओपन होके आ गई। ठीक है, तो लाइक ये क्या यूज़ किया मैंने, विंडो डॉट लोकेशन, इसमें जो भी यूआरएल आप डाल दोगे उस पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं, कोई पेज खुल जाता है, या फिर हम ने क्या करा, कुछ कंडीशन लगाए कि यूज़र ने अगर लॉगिन कर लिया तो ये पेज खुल जाए। ठीक है, अगर यूज़र का रजिस्टर लॉगिन क्या हो गया, मैच हो गया, ईमेल आईडी पासवर्ड मैच कर दी, तो ये खुल जाए, नहीं तो क्या हो जाए, एरर आ जाए। तो वो सब चीज़ें हम इसके थ्रू लगा सकते हैं। तो विंडो डॉट लोकेशन क्या काम करता है, शिफ्ट करने का काम करता है, रीडायरेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो विंडो डॉट लोकेशन हमने ये यूज़ करी। ठीक है, आगे समझ में। और किसी भी चीज़ को आप चाहते हो काम ना करे तो कमेंट बना सकते हो। कमेंट बनाने के लिए ये 2 बार स्लैश लगा दोगे उसके आगे, तो वो कमेंट बन जाएगा, ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये कमेंट बन गया। अब ये सभी चीज़ें काम नहीं कर रही होगी, देखो मैंने इन सब के आगे कमेंट लगा दिया। तो अब मैं दोबारा से इसे प्रिंट करा के देखता हूँ। हाँ कुणाल, हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। तो मैं कह रहा था सर कि क्या बोलते हैं उसको, जो PHP माई एडमिन होता है ये, हाँ सर इसमें मतलब जैसे मैं कोई चेंज कर रहा हूँ टेबल में, तो हाँ, मेरे को मतलब मैं एकदम सही टेबल में चेंज कर रहा हूँ लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वहाँ पे वेबसाइट पे, क्या करें मतलब उसका? देख तू मुझे स्क्रीनशॉट भेज तब बता पाऊंगा मैं, तो सही कर रहा है तो वो तो मुझे देख के पता चलेगा ना। ठीक है, मुझे भेजिए, हाँ मैं फ्री हूँगा ना तो मैं देख लूँगा। ठीक है सर, फिर तो मैं घर पहुँच के भेज ठीक दूंगा ठीक आपको, है। मैं क्योंकि अभी निकला ही तो उसमें वैसे कुछ रखूँगा तो। हाँ 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो, बताऊँगा सर। ठीक है, ठीक तो है सर, मैं घर जाके आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, ठीक है, तब ठीक है, देख लेना। भेज मुझे। आगे समझ में कुछ आया, समझ में तुम लोगों को कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो 2 तरीके के फंक्शन होते हैं, लोकल फंक्शन और ग्लोबल फंक्शन। तो ये कौन से है जो हमने डिफाइन प्री डिफाइन है पहले से,
वो ग्लोबल फंक्शन है। लोकल फंक्शन अभी हमने यूज नहीं करे, खुद से बनाना भी सीखा नहीं हमने। हमने ग्लोबल फंक्शन यूज करे। जब भी ये ब्रैकेट लग जाता है इसका मतलब क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या है, ये फंक्शन है। इसे बोलते क्या है, डॉम बोलते हैं। हाँ, इंटरव्यू में पूछा गया आपसे कि डॉम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉम इन जावास्क्रिप्ट, डॉम की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा इतना, चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ ऐसे ही आपको। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज फॉर मैनिपुलेट एचटीएमएल विथ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो आपको जावास्क्रिप्ट के साथ आपको एचटीएमएल को मैनिपुलेट करना है तो हम डोम का यूज करते हैं। ठीक है, ये अच्छे से कर लेना, ये बिल्कुल फ्रेश से है। हाँ, ये फ्रेश से बिल्कुल ये अच्छे से कर लियो। ठीक है, तो डॉम का यूज जो होता है वो एचटीएमएल के साथ मैनिपुलेशन करने के लिए यूज करते हैं हम डॉम को। ठीक है, तो जो डॉम होता है, जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि कंडीशन में देनी है कि अगर किसी ने दिल्ली डाला तो दिल्ली के होटल जितने भी है वो आ जाए। किसी ने अगर मनाली डाला, मनाली के होटल आ जाए। जैसे मैंने अभी आज करवा भी रहा था, बच्चों को दिखाता हूँ मैं। हाँ, जैसे मैंने अभी बच्चों को एक रेफरेंस दिखाता हूँ, तो मैं करा रहा था अभी। लोनर, कौन सी वेबसाइट थी वो, कौन सा था, आफ्टर बिफोर प्रोडक्ट्स, किसके सिस्टम पे करा रहा था ये मैं। रजिस्टर लॉगिन एनिमेशन, अच्छा ये रहा। सुबह से कितने करा चुका मैं। तो इस तरीके से करना है तुम्हें। ठीक है, इफ ये रहा, इफ एस और स्विच का ये रहा। चलो, ये देखो, जैसे भी इस तरीके से कंडीशन लगानी है मुझे, जैसे ओपन विथ क्रोम। देखो, ये भी मैं स्टूडेंट को करा रहा था। यहाँ दिल्ली लिखा है तो दिल्ली के 4 होटल, अभी मैंने कोई फोटो वोटो नहीं लगाई, 4 होटल दिखा रहा है। जब मैंने यहाँ पे दिल्ली की जगह आगरा कर दिया तो आगरा के 4 होटल दिखा दिए। ठीक है, जब मैंने यहाँ पे मनाली किया तो मनाली के 4 होटल दिखा दिए। ठीक है, लाइक आपको कोर्सेज दिखाने हैं, होटल दिखाने हैं, कि किसी को सर्च करना है कि किस लोकेशन में चाहिए, तो हम इस तरीके से मैनिपुलेट करके जावास्क्रिप्ट के थ्रू लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने भी बस इतना ही करना है जितना मैंने अभी कराया है आपको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्या क्या चाहिए, पहले इतने यूज करके देखो पहले। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें लिखने की पड़ेगी, नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। अब बनानी पड़ेगी। चलो, बाकी मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ। एक क्वेश्चन। सर ये जो विंडो वाला विंडो लोकेशन हाँ हाँ, ये पड़ेगा कैसे, मान लीजिए हमने कोई एक वेबसाइट बनाया है, अब मैं चाहता हूँ कि वो पेज मेरा जो है, जो इस पेज पे हम जावास्क्रिप्ट किए हैं उसी पे भी ओपन हो। तुमने क्या कहा कि अगर जैसे मेरा कोई पेज है। हाँ, अब जावास्क्रिप्ट के पेज पे ही मैं चाहता हूँ वो भी ओपन हो। जैसे कोई एक और पेज है जिसमें हाँ, जावास्क्रिप्ट का यूज किए हुए हाँ, HTML के साथ, ठीक है, उसी में हम उसे भी डालना चाहते हैं। तुमने एक पेज और यूज किया हुआ है, तुम एक कोई जैसे डिप सर के अब- कोई डिप के अंदर कुछ प्रिंट कराना चाहते हो, हाँ, है ना। तो हम वही यूज करेंगे ना, इनर एचटीएमएल यूज करेंगे। तो इनर एचटीएमएल में हम कुछ भी कंटेंट ले लेंगे, लाइक जैसे हमने यहाँ पे इनर एचटीएमएल के थ्रू कंटेंट लेके आए ना, तो हम एक डिव लेके आएंगे। डिव आईडी जो भी हमारा जो डिव है उसके अंदर हमें जो भी बॉक्स प्रिंट कराने हैं या फिर कुछ भी प्रिंट कराना है, तो उसके अंदर हम प्रिंट करा देंगे जितने भी बॉक्स है। इसके अंदर भी इनर HTML के अंदर मतलब हाँ, इनर एचटीएमएल के अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। HTML हाँ, अगर हाँ चल जाएगा। लेकिन इनर एचटीएमएल के अंदर तुम्हें ना कोई और वेबसाइट को भी प्रिंट कराना है ना, वो भी हम अपेंड करवा सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अपेंड कमांड होती है, वो यूज करके हम इसमें भी प्रिंट करा सकते हैं ये चीज को। मतलब जो हेलो राहुल लिखा उसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं। हाँ, बोल्ड भी कर सकते हैं, वो तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे, देखो मैंने क्या करा, ये देखो एक चीज और बताता हूँ मैं। आ गया हमारा ये वाला, ये राइट क्लिक ओपन विथ लाइव सर्वर, है ना। ये हेलो राहुल क्या हो रहा है ये, अरे यार मैं इसे बंद करता हूँ। क्या नाम था उसका, ये विंडो डॉट लोकेशन। वो इसलिए हो रहा है ना कि मैंने कोई वो नहीं लगा रखा है, इवेंट ले लगा रखा है।
हाँ, तो हेलो राहुल मुझे बोल्ड करना है ना, यही चाहते हो ना? तो मैंने क्या करा यहाँ पे बॉक्स के अंदर H1 लगाया। H1 तो पता ही तुम्हें हेडिंग होती है। इसके अंदर लिखा मैंने हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे गया मैं div क्लास id बॉक्स है, यहाँ पे मैंने इनर HTML बॉक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, बस हेडिंग लिख दिया। तो देखो हेडिंग में आ गई है, ये देखो आ गया। आप HTML एलिमेंट को भी इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना करके देखो। मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर देता हूँ। तुम्हें सब्सक्राइबर की पड़ी है, तुम्हें उसकी नहीं पड़ी कि दावत की पड़ी है सर, आज कर दो दावत, सब्सक्राइबर की फिर नहीं पड़ेगी। लिंक मिल गया, सीधी अपलोड हो गया क्या? हाँ तो प्रेशर पे बनाना पड़ेगा सर, फिर तो प्रेशर पे ही बनाएंगे। अरे वो सर आपको कहने वाला है पूछता हूँ। नाम रजिस्टर क्यों रख दिया मैंने इसका? जी टाइटल गलत डाल दिया मैंने। हाँ सर, जावास्क्रिप्ट का क्लोज कर दो तो भी कंप्लीट होगी। नाम इंस्टॉल करना नहीं होगा। चलो यार सब आ रहे हैं, मैं कौन से वाले में डालना है? अच्छा आप लाए, लैपटॉप लाए हो? ओपन करो। ये देखो अच्छा बोलूं तो इधर आ जा। मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ेंगे क्या ग्रुप में जोड़ दो एक दूसरे को? मेरे पास नहीं है, मैम ने जोड़ा हुआ, मैम को वजह नहीं। रुक जाओ, मैं भी ऐड कर दूं। क्या नाम है ग्रुप का तुम्हारा? सिंटेक्स हेक्साकोड ऐड। नाम क्या है तेरा? अजय। अजय बहुत सारे है, अजय मौर्य। मेरा तो कोई ग्रुप ही नहीं है। क्या तो किसी ग्रुप में तो ग्रुप में है ना, कौन से ग्रुप में? तेरा ही बनेगा भी ग्रुप। हाँ अच्छा, वो स्टूडेंट वाला ग्रुप है वो तो। क्या इसमें नहीं आ रहा अलाइनमेंट? कल वाले को कह रहे हो क्या? बंदा नहीं है। तुम्हें भी ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रीति, PRETI। तुम्हें भी ऐड कर दिया। और किसी को नहीं ऐड होना ग्रुप में? आदर्श आदर्श सर, आदर्श को ग्रुप में ऐड नहीं किया। ऐड ग्रुप आदर्श, ADAR। आदर्श गौतम है। ऐसे ही है ना, हमको ऐसे ही प्लस कर दो, ये हमको ऐसे ही बनाए नहीं, हाँ। सर से बात करते हैं। सर सीवी बनाना है सर, सीवी बनाना है। CV बनाना तुमको भी? एक कोई फॉर्मेट भेज सर, कोई ऐसा फॉर्मेट भेज दीजिए, हम लोग उसे पे टोकन देते हैं। जाओ। हेलो हाँ जी, हाँ जी इलस्ट्रेटर देना ना मुझे, इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर।
पासवर्ड यहाँ का है, पासवर्ड @121 क्या तो कोई से मैं देख रहा हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर देखने दो पहले। पासवर्ड @121 डाल देना, पासवर्ड कुछ बात ही करनी थी। पासवर्ड @121 121 पासवर्ड @121 नहीं भेजेंगे। क्या कह रहे हैं? अपलोड होगी वीडियो? हाँ फॉर्मेट दे दूंगा ना मैं अभी। फॉर्मेट तो मैं भेज दूंगा, तुम तो भेज दो। मतलब अच्छा सर देख रहे हो सर क्यों? ये मुझे शेयर कैसे करूंगा इसे? ये शेयर करने का ऑप्शन कहाँ आ रहा है? इसका ये सेंड टू, कहाँ है सेंड टू? डाउनलोड कर लीजिए पहले। अब आएगा सर। इसमें प्रोडक्ट वगैरह सारे हैं क्या सर? वो डाउनलोड कर ले, वो सॉफ्टवेयर ढूंढ रहा ना मेरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर डाल के अरे ऑनलाइन उस पर डाल देता हूँ, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर। क्या हुआ अभी? हाँ हो गई, बताओ। और कोई है इसके अब ये है, दो है। इनका तो हो गया ना, हमारे साथ में क्या? हो गया। मेरा इसका अलग है। हाँ बताओ क्या कह रहे हो? ये लो, नितिन के। ठीक, गिन तो लो, काउंट कर लो। क्या करना काउंट करके? मैं गिन देता हूँ सर, आप बिजी हो। पार्टी ऐसे नहीं करेंगे। शेयर 500 रुपए इसमें से पार्टी अपने। सब ने ईमेल आईडी बताना। मेरी हाँ संदीप शर्मा संदीप शर्मा GZB शर्मा GZB इस पे जी गाजियाबाद गाजियाबाद GZB 88 gmail.com। ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो, मेल पे भेज रहा हूँ। ये इसमें आ रही नहीं क्या भाई? क्या लाइट आ रही होगी? आगे चल गया तो गया सर, ये रहा ना देखो, चल गया वैसे, चल गया। हमें क्या मिलेगा ना? ईमेल आईडी बता के। सर मनोज भाई क्या कह रहे थे, कुछ पूछ रहे थे? क्या बताओ? भैया बिजी से लग रहे हैं। नहीं बताओ क्या कह रहे हो? बिजी सर तो ऐसे ही रहने चलिए ना। हाँ बताओ चलिए छोड़ो। क्या चाहिए तुमको? अभी पूछिए जो डाउट आज सर, ये बंदा कह रहा है कि अभी इसकी सैलरी अच्छी खासी है। हाँ अभी ये वेब डिजाइनिंग वाले फील्ड में आ जाएंगे तो फिर से वही सैलरी 10-12 हज़ार हो जाएगी। तो वो तो होगा फिर। मतलब फायदा क्या होगा तो सर? इसमें तेरी इतनी रहेगी, मुश्किल से 2-4 हज़ार रुपये और बढ़ जाएगी। तो इसमें कैसे बढ़ेगी? उसमें क्या नाम है 2 साल 1.5 साल में तेरी सैलरी अच्छी खासी पहुंच जाएगी। कितनी अच्छी खासी? अगर जैसे क्या नाम है स्टार्टिंग 15 या 18 से भी करता है 18 से कहाँ सर, आप तो 10-12 ही बताते हो। तो शुरू में तो यही लेके चला 18 करो। क्या है, कम से कम दिल तो कुछ कर दिया करो। तो अभी कितनी है? अभी तो 20,000 मिल रही है। 20,000 तो इतनी रहेगी तेरी हमारी यहाँ पे। ये तो 25 हो जाएगी, ज़्यादा कितनी हो जाएगी? 25 थोड़ी है सर, 12-13 से तो ठीक ही है ना 25। हाँ तो 6 महीने बाद ही इसमें स्विच करोगे। हर साल 5-6 हज़ार तो बढ़ रहे हैं ना। मत करो फिर। नहीं मतलब पूछ रहा हूँ सर मैं। हाँ अब कोई कस्टमर को बिगाड़ दे। तो इसके फायदे बताओ ना सर। इसके ये फायदे है कि अगर तुम्हें 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद तुम्हें सैलरी आराम से तुम्हारी 70-80 हज़ार रुपये सैलरी मिल जाएगी। 2 साल बाद? 1-1.5 साल बाद। 1.5 साल बाद? तो स्विच कितने टाइम में करना है? 3 महीने? 6 महीने में स्विच करते हो। देख ले भाई, 70-80 आज दिन खुद से करते सर ने। नॉलेज भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। सर भी चरण नहीं है सर, यही है ना। और अभी जैसे ये जो होता है तुम्हारा, जब कहाँ कर रहा है कॉलिंग, उसमें कर रहा है ना, कॉल सेंटर में। कॉल सेंटर में कौन कर रहा है? फिर वो तो जय कर रहा है बिल्कुल। अच्छा नसी मार दिया काम तो तुम्हारा कॉल सेंटर सेंटर में बड़ा ये बोलते हैं कि कॉल सेंटर की जरूरत तो ऐसे ही है। मुझे क्या लगता है कि डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल कॉल सेंटर कर रहे हो ना, हाँ। तो आपको लाइव बन जाएगा।
अरे यार फिर भी वो रुक जाती है उसमें सैलरी एक पैसा जगह बहुत जाके। है। नहीं नहीं तो जो स्कूल से आप पढ़ के आए हो ना, हाँ, हाँ। वो आपको बहुत कुछ सिखाता है। 1-1.5 साल कॉल सेंटर में करनी भी मनी चाहिए मास्टर आदमी लिखना को। सर ऊपर सर्च करना मनी मास्टर। क्या मनी मास्टर करके। मनी भास्कर क्या ही है? मनी मास्टर मनी मास्टर। मनी मास्टर आर्ट हाँ, है। ये हाँ खासतौर में जो हिंदी मीडियम से आए हैं बच्चे। हाँ। ये हमारी कंपनी है। अच्छा हाँ। हाँ, तू तो चुप रहा है ना वैसे भी। कहाँ है फोटो तुम्हारी? ये रे ये रही। अच्छा जीटी नहीं है इसमें। अरे तुम भी हो यहाँ में तो। अरे सर ऊपर भी ये कहाँ अरे है? ऊपर भी आ रहे मैं हैं। कौन है? ये कोई और है क्या? ये मैं ही हूँ। ये तो ये जय प्रकाश कहाँ है? ये नहीं जयप्रकाश हमारी इसमें नहीं है। ये जेटी जितेंद्र। नहीं है, उस टाइम पे नहीं था जेटी। अच्छा अच्छा फोटो में आ गया तो इसलिए ऐसे। हम हाँ चार है काफी पुराने। अच्छा ये पुराना है। हाँ तो काम क्या है तुम्हारा? मेरा फील्ड का काम है सर। अच्छा अंदर बाहर का सारा मैं ही देखता हूँ। पैसे वैसे लाने में किसी से देखवाने में, मतलब मेरा ही फील्ड है। मैन रोल मेरा हाँ। उसका ही है। नहीं सर अगर कभी देखो आपको ऐसा लोन ही की रिक्वायरमेंट हो तो ये वेबसाइट सर्च करके वेरीफाई कर लेना। मुझे भगवान करे लोन की कभी जरूरत ना पड़े। आपकी बात डायरेक्ट इस बंदे से होगी। क्यों? देखो पता है क्या होता है हाँ जी। कि ना आईटी में ना ग्रोथ अच्छी है। अगर जैसे शुरू में भले ही तुम्हारी 15,000 16,000 इतनी लग गई, सर मुझे फिर तो 15 छः महीने करने के बाद कंपनी स्विच मारो, फिर दूसरी कंपनी में जाओगे तो कम से कम 25,000 के आसपास मिल जाएगी। तो दूसरी कंपनी में 6 महीने जॉब करी फिर छोड़ दो, फिर तीसरी कंपनी में जाओगे तो 50-60,000 रुपये आराम से मिल जाएगी। ऐसे भी ठीक है। अब जैसे वो मैम है उनकी सैलरी 1 लाख है पूरी। 1 लाख है उनकी। वो विप्रो में जॉब करते हैं। उसके कितना घंटे काम होता है? 2 से 3 घंटे काम होता है बस पूरे दिन में। पूरे दिन में। सर वो यहाँ वो भी से डेवलपिंग में आपसे भी हाँ? सैलरी ले रही है, वो भी हमारे से ले रही है डेवलपिंग सर, में डबल ले रही है। हाँ क्या? कोडिंग में ही करते हैं सब। हाँ कोडिंग में जॉब करती है। तो और क्या सर सैलरी ना देते उनको? सैलरी देता हूँ हाँ मैं भी रेगुलर नहीं। तो दे दिया करो। वो सैलरी नहीं देते, पार्टनरशिप में। अरे ये बात है, ये साइड में और क्या नाम है? हाँ दोबारा बताना अपनी ईमेल आईडी। सर मेरे संदीप शर्मा संदीप शर्मा गाजियाबाद शर्मा GZB 88 तो भी बड़ा यार याद हो गई @gmail.com। गाजियाबाद। हाँ ये आ गया। ये डेट ऑफ बर्थ है आपकी? इजी एकदम। मेरी 1952। मैंने तो वैसे ही डाल रखा, वो एक दिन से ये लो डाउनलोड कर लेना। ये जल्दी से 7 बजे को मैं थोड़ा कराऊँ फिर उनको क्लास दूंगा। तुमने क्या भेजा मुझे? सॉफ्टवेयर इनका वैसे डाल रखा। तो ये भेजने वाली तो आदत से हमारी खत्म होती जा रही है। क्या? क्यों नहीं भेज रहे हो? पता नहीं, याद ही ना रहता। मैं तो लैपटॉप लेके आऊँ, देख लिया करूँ वैसे ही। सर वो 1 घंटे में तो मेरा सही बन गया। बस उसमें जो पीछे भी लगाने थे ना अंदर, उसमें वे मैं लगाए भी थे, पर वो वही आ रहा है खाली। वो ट्रांसपेरेंट नहीं मिला मेरे को आइकन। नहीं तो बाकी सब सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बढ़िया सही तरीके से। कौन सी ये क्या है तुम्हारा? कौन सी वाली फाइल खोलनी है? मैडम जी इसमें वो कॉपी 1 बुक 1 क्या क्या है ये? फोल्डर। कहना क्या चाहते हो? अरे रुको सर। फाइल? हाँ नहीं हाँ। नहीं फाइल नहीं है सर। फिर बैक करो कहने का मतलब है अभी हाँ। बैक करो। आप फुल में है? फुल नहीं है? फुल ही है सर, फुल में ही है सब। हाँ फुल में तो फुल ही तो खोला है। नहीं सर ये खुला हुआ है। ये रहा इसके अंदर फुल, ये रहा। ठीक है। हाँ अब यहाँ पे क्या? कॉपी 1 फाइल लोगो। ये खुद भूल के देख रहे हो? अरे भाई ये क्या करते हो खुद? ठीक है कोई नहीं, कल भी बता दियो। हाँ जी ये बना है क्या ये? नहीं सर ये तो चुरा के नहीं उठा के कर दिया सारा सोर्स। क्या करा तुमने फिर? पानी पिकेट वो ऊपर वाला देखना सर। कल द ग्रेट इंडियन नंबर। वो फाइल एक सेंड करिए। अरे जी क्वेरी। तुमने कहाँ से फाइल उठा रखी है? क्या है ये? पता नहीं, मतलब जी क्वेरी कर रहा तुम। पता क्या कर सोर्स चुरा साइंटिस्ट बनने का तो ख्याल नहीं है मन में। हेलो कर रखी है। हाँ जी टाइम हाँ पर जी। बात क्यों कर रहा है? हाँ बोलिए।
मंडे टू फ्राइडे क्लास रहती है, सैटरडे संडे भी होती है, वीकेंड क्लासेस। यूआई यूएस का कोर्स अराउंड 4 मंथ्स का है। हाँ 4 to 5 मंथ्स रहता है ये। और इसका जो कोर्स कंटेंट है वो ये है लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एक्सडी, फिग्मा। और इसके अंदर थ्योरिकल पार्ट में आता है ये, इसके अंदर थ्योरिकल पार्ट में आता है जैसे वायर फ्रेमिंग हो गई, टेस्टिंग हो गई, ये सब थ्योरिकल पार्ट में आता है। क्लासेस रहेगी अराउंड, बैच होगा आपका 4 से 5 स्टूडेंट का, मंडे टू फ्राइडे। 1 से 2 घंटे की क्लास होती है। हाँ प्रोजेक्ट भी रहते हैं इसमें। वर्डप्रेस भी आप ले सकते हो, वर्डप्रेस अलग अलग प्रोफाइल अलग हो जाएगा, वो एड ऑन। अच्छा हाँ, अच्छा वर्क प्लेस में लाइक हर कैटेगरी पे काम रहेगा आपका, ठीक है। जैसे लाइक एप्लीकेशन हो गई या वेबसाइट्स हो गई, इन सब का आपका रहेगा इसमें। मेरा नाम राहुल है। हाँ मैम भी बैठती है, राइट। ठीक है आप आ जाइए। टोटल फीस 20,000 है, 20,000। आप इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो, 5,000 के हिसाब से 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएगी, ठीक है। ओ हाँ प्लेसमेंट देते, राइट या ओके। सर देखना, ये हमारी कंपनी वेबसाइट है, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? कल ही जाके उसे कोडर को पकड़ते हैं। इसके गड़बड़ है इस वेबसाइट में, इसमें ना ये स्क्रीन से बाहर जा रहा है। अच्छा हाँ, ये तो होना नहीं चाहिए। ये हटाने की कोशिश करी बट हटेगा कैसे सर? ये सही करना पड़ेगा कोड, ये कुछ गलत कोड किया होगा, है ना, गलत है ना सर? हाँ चेक कर देंगे। इसे कोड करना नहीं आया। इसमें कोड तो पहले से ही है, इसमें अभी छेड़ा ही गड़बड़ हुई है। कुछ ने ना पोजीशन लगा दी है जिस वजह से ऐसा आ रहा है। जैसे सर ये इमेज बाहर जा रही है, ये इस इमेज की वजह से। हाँ ये इमेज इसने ना गलत लगाई है। हेलो, कोई वेबसाइट को बाहर से भी कर सकते हैं? बाहर से नहीं कर हेलो सकते, नहीं, ये तो चेक कर सकते हैं हम। सर ये तो यहाँ दिख रही है, क्या यहाँ पर इसकी वो करनी पड़ेगी क्या ये सही हो गया ना, उसी सेक्शन की वजह से आया था। हाँ, तो उस इमेज को हटवा दूँ? हाँ वो सेक्शन में दिक्कत है। नहीं चलो से बोलेंगे ठीक है, बना ले। हाँ तो आज हम अपना सेक्शन में दिक्कत है, सेक्शन में से ना तो इसमें पैडिंग वैडिंग लगा के इसे गलत तरीके से सेट किया हुआ है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। इसकी इमेज जो स्ट्रेच भी हो रही है इतनी, अच्छा कोडिंग नहीं करता है। नहीं, कोडिंग एक डेवलपर नहीं आई है ना, वो उसने इसको भी चेंज किया है, पहले तो ठीक थी। अच्छा और कोई दिक्कत नहीं है? नहीं और नहीं, इसे आता नहीं होगा, आता है बस 6 महीने का एक्सपीरियंस हो। अरे वो हमारे मनोज उसकी सैलरी कितनी आ रही है? 22 आ रही है, इससे सही तो उसी की सैलरी मिल रही है। 6 महीने कराया बस उसने। हाँ तो सही सैलरी, इस बात को नहीं पकड़ेगा ये। हाँ इस बात को नहीं पकड़ेगा। तो दिन बस 6 महीने के। हाँ दिन भर तू इधर उधर जाके फिर जाके 20,000 मिलता है तुझे। दिन भर LIC में पड़ा रहता है। हाँ। यहाँ से LIC का उसी चीज के पैसे मिल रहे हैं भाई मुझे। मैं निकल गया ऑफिस से अब तो। सर वैसे एक बार बताऊंगा, फ्री रहता हूँ दिन में, अगर आप बुलाओ तो मैं किसी भी टाइम आ सकता हूँ। काम नहीं, 2 घंटे का काम ही कर रहे हैं, काम करता क्या? अरे सर आराम, ठीक है भाई मैं निकल गया, मैं तो मैं ठीक है सर। ठीक है ये जल्दी से आ। पता नहीं लगा मैं डाउनलोड हो गया अभी नहीं हो सकता भाई, फिर कल आना। डाउनलोड करते हैं जी डाउनलोड मैं आज दिन में ट्राई किया था सर, वो फोटोशॉप पे। अच्छा वो जो आपने कल मुझे कसर बताया था ना, वो तो मुझे दिखाई नहीं दिया आज। तो वो सॉफ्टवेयर ये लगता है ना आपको? मैं तो इलस्ट्रेटर कराया था ना आपको। वो जो मैं खींच के लेकर आया था ना फोटोशॉप में, मैं ढूंढ रहा था नहीं काफी देर तो छोड़ के। इलस्ट्रेटर कराया था ना मैं तो। अच्छा हाँ तो इसमें मुझे मिला है। नहीं ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल फिर करो। पूरे दिन जब भी मुझे टाइम था, मैं हाँ। आज फिर इमेज वो कट वट कर रहा था मैं। इलस्ट्रेटर करो, इतने में ये इसे करा के आगे करो। देखो लास्ट क्लास में मैंने तुझे क्या कराया था? कल का आपने मुझे कराया, मुझे वो समझ में आ गया था ना? हाँ। आज मैं कराऊंगा कि ना उससे पहले वो कराया था आपने, लिंक कराने लिंक कराने वाला आ गया था ना। आज मैं कराऊंगा किसी ने बैनर के ऊपर फोटो कैसे वो लगाते हैं, फॉर्म कैसे लगाते हैं, ठीक है। बैनर के ऊपर मुझे फॉर्म लगाना है, वो कैसे लगाएंगे? तो मैंने कर ही लिया है। कर लिया है? 2 दिन आपको कल क्या दिखाना था? बैनर के ऊपर ऊपर या मतलब उसी के अंदर? बैनर के ऊपर 75 इंच है 50 इंच है। हाँ।
क्या अजीत उधर बैठा ठीक है ये नहीं, ये तो तूने एलिमेंट पे लगाया। मैं चाह रहा हूँ कि ना बॉक्स के ऊपर ओवरलैप कर जाए, जैसे कि यहाँ पर इसके ऊपर फॉर्म आया। ठीक है, एक ये चीज सीखेंगे और एक चीज सीखेंगे मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाते हैं वेबसाइट। पहले मैं मीडिया क्वेरी बताता हूँ मोबाइल फ्रेंडली कैसे बनाते हैं। ठीक है, सेव किया, मीडिया नाम दे रहा हूँ इसका मैं मीडिया डॉट एच रिकॉर्डिंग करूँ। जावास्क्रिप्ट समझ आई तेरे को? और यहाँ पे अपन स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं। इनके साथ ले लिया का जावास्क्रिप्ट भी।